इमेजिन करें, आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपका फ़ोन जो बिल्कुल आपके पास पड़ा है, वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इससे पहले कि आपको भूख लगे, आपके फ्रिज ने ऑलरेडी आपके लिए तमाम ग्रॉसरी ऑर्डर कर दी है। ओह नो! सोचें कि आप ऑफिस में लेट पहुंचे हैं और जब आप ऑफिस में अपने बॉस के सामने कोई एक्सक्यूज बनाने जा रहे हैं, उससे पहले आपका बॉस आपके थॉट्स को रीड कर ले। सो वेलकम टू द फ्यूचर, एक ऐसी दुनिया जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है। लेकिन सोचें, क्या ये एक ख्याली जन्नत है या फिर एक डिजिटल बहरा ख्वाब है? लेट्स डाइव इनटू द बुक बाय युवल नोह हरारी। ये जो किताब है नेक्सस, जिसके ऑथर है युवल नोह हरारी, इस किताब के स्टार्ट में वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की बात करते हैं कि किस तरह से, और उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि स्टोन एज से लेकर और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है, इसके हवाले से पूरी हिस्ट्री को कवर करते हैं। वो कहते हैं कि हर सोसाइटी जो भी बिल्ड हुई है, उसकी हर सोसाइटी की अपनी एक एबिलिटी रही है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, उसको प्रोसेस करने की और फिर उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की। और वो कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन की जो बैकबोन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स रहे हैं। फर्दर जो है वो ऑथर कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ज़्यादा रोल रहा है किसी भी रिलीजन को, किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स को शेप करने में। ये किताब फर्दर कहती है कि हिस्ट्री के अंदर जो भी रिलीजन्स आए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन हो या बुद्धिज्म हो या इस्लाम हो, ये सब के सब जो है ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन की बेसिस पर मजीद लोगों तक फैले और स्प्रेड हुए। और इसके साथ साथ अगर हम एम्पायर्स की बात करते हैं, तो चाहे एम्पायर ऑफ रोम हो या चाइनीज एम्पायर हो, इन्होंने भी सोसाइटीज़ को जो गवर्न किया, उसमें इन्होंने जो लॉज बनाए वो भी रिटन फॉर्म में थे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये किताब बात करती है प्रोपेगेंडा की, तो वो कहती है कि जो प्रोपेगेंडा आगे एस्टैब्लिश हुआ या सोसाइटी के अंदर जब इंट्रोडक्शन हुआ प्रोपेगेंडा का, तो प्रोपेगेंडा भी एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। तो जो भी रूलर्स गवर्न या रूल करना चाहते थे लोगों को, तो उसके हवाले से वो प्रोपेगेंडा जो है, यानी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज जो थे, वो उनको जो है स्प्रेड कर दिया करते थे और फिर पब्लिक जो बिलीव्स थे उनको इसी तरीके से मैनिपुलेट करते थे। तो यानी आप देखेंगे इंफॉर्मेशन का इसमें भी बहुत ज्यादा रोल रहा है। फर्दर मॉडर्न इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आता है। हम देखते हैं कि 15वीं सेंचुरी में होता क्या है कि पहले जो भी पॉप, अगर वेस्ट की तरफ जाए, इटली और रोम को देखें, तो वहाँ पे पॉप जो थे उनकी बहुत अथॉरिटी हुआ करती थी क्रिश्चियनिटी के रिलीजन में। तो वो जो कह देते थे वो उसको फाइनल समझा जाता था। तो फिर क्या हुआ कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस का दौर आया, 15वीं सेंचुरी में इसका रेवोल्यूशन आया, तो हुआ क्या कि जो वहाँ की पॉलिटिकल या रिलीजियस तो अथॉरिटी थी, लोगों ने उसको भी चैलेंज किया। क्यों? क्योंकि जो रियल इन्फॉर्मेशन थी, जो बाइबल थी, वो जो है जब रिटन फॉर्म में आ गई, तो लोगों ने फिर खुद उसे पढ़ना शुरू किया। ठीक है। और फिर जो पॉप थे, उनकी जो आज वो एक बात कैप्रिशियस जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, वो जो एक बात आज करते थे और फिर अगले दिन दूसरी बात करते थे, या वो लोगों को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करते थे, तो लोगों ने फिर उसको क्वेश्चन करना शुरू किया। तो उस एज को भी हमने देखा कि उसको एज ऑफ इनलाइटमेंट या एज ऑफ क्वेश्चनिंग कहा गया। यानी जब रेनेसेंस का रेवोल्यूशन आया, लोगों ने कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट जो रिटन सोर्स है, जो बाइबल है, उसको खुद पढ़ेंगे। फर्दर ये किताब कहती है कि जैसे जैसे हम हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो एक दौर आता है जिसमें मास मीडिया का दौर आता है और पॉलिटिकल कंट्रोल भी उसमें हम देखते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो टेलीविजन था या फिर न्यूज़पेपर थे या जो रेडियो था, उन्होंने इन सारी सोर्सेज की बुनियाद पर पब्लिक ओपिनियन शेप होना स्टार्ट हो गए। और फिर क्या होता है कि जिस तरह से हमने 19th एंड 20th सेंचुरी में आगे देखा हमने कि जब कोल्ड वॉर का दौर आया या जो नाजी जर्मनी का दौर आया या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का दौर आया, तो उन्होंने भी पब्लिक ओपिनियंस को अपनी मर्जी से शेप किया। ठीक है। और फिर फर्दर हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं इसी तरह से राइज आया डेमोक्रेसी का, या फिर राइज आया लिटरेसी का। जब लोग तालीम की तरफ आगे बढ़े और फर्दर पढ़ा उन्होंने और एजुकेटेड हुए, तो डाइवर्स डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव उनके सामने आते गए। ये किताब कहती है कि हिस्ट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो जो भी टूल्स जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं माजी के अंदर टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, तो उस वक्त की गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस ने हमेशा उन टूल्स ऑफ स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया है एज अ प्रोपेगेंडा, और फिर लोगों पर वो काबिज रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दौर आता है, सोशल मीडिया का दौर आता है, इंटरनेट का दौर आता है, जिसमें इंटरनेट ने सारी चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फिर हमारे पास ये जो इंटरनेट या सोशल मीडिया है, इसने ना सिर्फ एक तरफ तो हमारे बिलीव्स को शेप किया है, बल्कि दूसरी तरफ इसने हमारे जो ऑलरेडी हमारे जो बिलीव्स एस्टेब्लिश हुए हैं, इनमें बायसनेस भी क्रिएट की है। तो इस सारे रेवोल्यूशन की वजह से इंफॉर्मेशन इतनी तेज आना शुरू हो गई है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का भी हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। डिजिटल एज के बाद जो कि एज थी इंटरनेट और सोशल मीडिया की, हमारे पास अब जो मॉडर्न दौर है, इसमें हम देखते हैं कि एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज ऑफ एआई। और एआई जो है अब एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क के तौर पर हमारे सामने है, जो कि इतनी तेज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता जा रहा है, प्रोसेस करता जा रहा है और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है कि ह्यूमंस
ये सारी चीजें कंट्रोल में नहीं रही और ह्यूमन जो है उस सारी इन्फॉर्मेशन को समझ भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से स्प्रेड होती जा रही है। और इसके साथ साथ एआई जो है हमारे परसेप्शंस को बहुत ज्यादा मिकदार में मैनिपुलेट भी करता जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब ह्यूमंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। फर्दर ये किताब कहती है कि द डेथ ऑफ ट्रुथ, यानी कहती है कि हकीकत जो है या सच्चाई जो है वो अब कहीं दफन हो गई है, वो अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी बड़ी वजह वो बताते हैं ऑथर, वो कहते हैं कि आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर इंसान के अपने जो ख्यालात हैं या उसकी जो पसंद है या उसकी जो मालूमात है वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से जो एआई के जो एल्गोरिथम्स हैं वो हर इंसान को जो हकीकत उसके सामने लाते हैं वो डिफरेंट होती है। यानी एक इंसान को जो हकीकत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रही है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्सनलाइज्ड रियलिटीज जो है वो हमारे सामने आती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है और इसके साथ साथ जो साइंस है या इसके अलावा जो ट्रुथ्स है या जो रियलिटीज है या पब्लिक ट्रस्ट जो है वो खतरे में पड़ गया है, वो डेंजर में आ गया है। तो इस किताब में ऑथर जो है वो एक कॉल देते हैं तमाम ग्लोबल कॉपरेशन के लिए, तमाम पूरी दुनिया को, और वो एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अनचेक्ड है इसको चेक करना चाहिए हमें। और सेकेंडली वो कहते हैं कि हमें बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ना इन्फॉर्मेशन को पूरा कंट्रोल करे कोई भी रियासत या कोई भी सिस्टम, ना फिर इस इन्फॉर्मेशन को पूरा फ्री छोड़ दें, फ्रीडम में छोड़ दें, ताकि ये इतनी तेज फैलती चली जाए कि लोग इसको समझ भी ना पाए। और साथ साथ इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि इन्फॉर्मेशन किसके हाथ में है और इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा रहा है। और वो तमाम पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सब मिल बैठकर आ जाएं और हम जो है कोई सिस्टम, कोई रेगुलेशन इसके लिए जनरेट करें।